Hello everyone and welcome back to my channel. I am Vinita, your chemistry educator. So students, previous video में हमने हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन के जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को कंप्लीट कर लिया है। बात करें केमिकल रिएक्शंस की तो हेलोएल्केन्स मोस्टली तीन टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स, जिनमें से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, वहां से प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। मोस्टली रिएक्शंस तो हमने देख ली, बची हुई कुछ रिएक्शंस मैं आगे के वीडियोस में बता दूंगी। बट सिर्फ नोट्स बनाने से कुछ नहीं होता, नोट्स के साथ साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11Br. नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू IPAC एंड क्लासिफाई देम एज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आपको एक जनरल एक फॉर्मूला दिया गया है C5H11Br, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको इस कंपाउंड के 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं, उनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद में आपको उन आइसोमर का IPAC नेम बताना है और साथ में आपको यह भी बताना है कि वो 1 डिग्री हैलाइड है कि 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि C5H11Br ये जो कंपाउंड है ना, इसके हम कितने आइसोमर बना सकते हैं वो बना के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल से ट्रिक मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले कितने कार्बन है, 5 कार्बन है ना। अब 5 कार्बन को हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं पहले वो देख लो। पहला क्या तरीका है कि 5 कार्बन की आप एक सीधी सी चेन बना लो, ठीक है। एक तो ये तरीका है 5 कार्बन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है कि 5 कार्बन में से एक कार्बन कम कर दो और उस एक कार्बन को एज ए ब्रांच ऐड कर दो। जैसे यहाँ पर 5 कार्बन है ना चेन में, अब यहाँ पर कितने कार्बन लेके आ जाए हम 4, और एक कार्बन को क्या कर दे, ब्रांच में ऐड कर दे, ठीक है। एक ये तरीका हो गया 5 कार्बन शो करने का। तीसरा तरीका क्या है कि पेरेंट चेन में से एक कार्बन और कम कर दे और बाकी के जो एक्स्ट्रा 2 कार्बन हैं उनको एज ए ब्रांच यहां पर लगा दे, ठीक है। तो इस प्रकार हम C5 यानी 5 कार्बन को इन 3 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो था C5 का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जब C5 के साथ Br भी जुड़ा हुआ हो तो अब इससे टोटल हम 8 आइसोमर बना सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले देखते हैं इस कार्बन स्केलेटन की हेल्प से। देखो स्टूडेंट्स, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो जितनी वैकेंसी खाली हो उस वैकेंसी को अपन क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन की हेल्प से बैलेंस कर सकते हैं। बात आती है ब्रोमीन की, तो सबसे पहला आइसोमर हम कैसे बना सकते हैं कि अगर ब्रोमीन को हम फर्स्ट कार्बन पर ऐड कर दें तो एक आइसोमर तो ये बन गया स्ट्रक्चरल, ठीक है। इसकी वैलेंसी हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर ही सकते हैं। जैसे इस कार्बन से एक बॉन्ड तो जुड़ा हुआ है, 3 बॉन्ड की वैकेंसी है ना, तो 3 बॉन्ड किसने बना लिए, हाइड्रोजन ने। तो इस प्रकार से हम सारे कार्बन की क्या करेंगे, वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। एक आइसोमर ये बन गया, ठीक है। अब सेकंड आइसोमर क्या बन सकता है कि अगर हम ब्रोमीन को फर्स्ट कार्बन की जगह सेकंड वाले कार्बन पे ऐड कर देना, ये कौन से नंबर का कार्बन है, सेकंड। तो अगर ब्रोमीन को सेकंड नंबर कार्बन पर ऐड कर दिया जाए तो बनने वाला आइसोमर क्या होगा, एक स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ब्रोमीन को हम थर्ड नंबर कार्बन पे ऐड कर दे तो एक ये बन जाएगा आइसोमर, ठीक है। स्टूडेंट्स, चेक करो कि क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है। इस कार्बन स्केलेटन से आइसोमर बनाने की 3 ही दिख रही हैं। कौन कौन सी 3 ही पॉसिबिलिटी है, एक तो 1 नंबर कार्बन पे ऐड कर दो ब्रोमीन को, या फिर सेकंड नंबर कार्बन पे ऐड कर दो, या फिर थर्ड नंबर कार्बन पे ऐड कर दो। बाकी आप देखो, अगर आप 4 नंबर कार्बन पे ऐड करोगे ना ब्रोमीन को,
तो 4 नंबर पर ऐड करोगे तो फिर नंबरिंग इस साइड से शुरू हो जाएगी, और ये कार्बन कौन से नंबर पे आएगा, 1 2 नंबर पे आएगा। तो 2 नंबर पे तो ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये और ये फिर सेम हो जाएंगे। तो इसलिए इस कार्बन स्केलेटन से हम टोटल 3 आइसोमर बना सकते हैं, जो कि हमने बनाकर देख लेते हैं इनका आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम जब भी आप किसी कंपाउंड का लिखो तो कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले उस कंपाउंड का हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग वहां से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। हम नंबरिंग कहां से करेंगे, इस साइड से, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन इसी साइड ऐड है ना, तो ब्रोमीन को कम से कम नंबर मिले, इसलिए नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे। अब नंबरिंग कर ली, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट का। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, बीआर के लिए हम काम में लेंगे यहाँ पर ब्रोमो वर्ड, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। अब ब्रोमो कितने नंबर पे है, 1 नंबर कार्बन पे है ना, तो जब भी आप नॉमेनक्लेचर करो तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी आपको शो करवानी है कि वो सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर कार्बन पे प्रेजेंट है। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। क्या और कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, नहीं है ना, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5 कार्बन, तो आप पेरेंट चेन का नाम 5 कार्बन के लिए हम पेंट काम में लेते, बिकॉज सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लग जाएगा, पेंट प्लस एन, पेंटेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, तो यहां पर भी नंबरिंग हम किस साइड से करेंगे, इस साइड से। अगर इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर मिलेंगे ब्रोमीन को, और हमें तो क्या करना है, सबसे कम नंबर देने हैं ना इसको, इसलिए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, और कितने कार्बन, 5 कार्बन है, तो पेंटेन। अब बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, तो अब यहां पर नंबरिंग किधर से करें, दोनों साइड से कर सकते हैं। अगर नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा इस कार्बन को, नंबरिंग इस साइड से करेंगे तब भी 1 2 3 नंबर मिलेगा इस कार्बन को, ठीक है ना, तो 1 2 3 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन 3 नंबर पे है ना, तो 3 ब्रोमो पेंटेन। ये तो था इस फर्स्ट कार्बन स्केलेटन से बनने वाले 3 आइसोमर्स और उनके नेम। ये है सेकंड स्केलेटन, ठीक है ना, हमने बनाए थे ना C5 यानी 5 कार्बन के लिए 3 स्केलेटन बनाए थे। पहले वाले स्केलेटन से तो कितने आइसोमर बने, 3 आइसोमर। देखते हैं सेकंड वाले से कितने बनते हैं। सो वही बात, सबसे पहले तो आप नंबरिंग कर लो 1 2 3 4। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या है, पहले आइसोमर तो कैसे बना सकते हो कि अगर ब्रोमीन को हम फर्स्ट नंबर वाले कार्बन से ऐड कर दे तो एक आइसोमर तो ये बन जाएगा। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम ब्रोमीन को सेकंड नंबर कार्बन पे ऐड कर दे तो एक आइसोमर ये बन जाएगा। तो अगर हम यहां पर सेकंड नंबर कार्बन पर ब्रोमीन ऐड कर देना तो एक आइसोमर ये बन गया। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ब्रोमीन को हम थर्ड नंबर कार्बन पर ऐड कर दें तो एक आइसोमर ये बन सकता है। एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम ब्रोमीन को फोर्थ नंबर कार्बन पे ऐड कर दे तब भी एक आइसोमर बन सकता है। बट आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ब्रोमीन को हम 4 नंबर कार्बन पे ऐड करते हैं तो फिर नंबरिंग इस साइड से हो जाएगी, इस साइड से हो जाएगी, तो ये 1 नंबर पे आ जाएगा ब्रोमीन, फिर ये 1 और ये 1 तो ये तो सेम हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, जब भी आप नंबरिंग करो या फिर आइसोमर बनाओ तो थोड़ा ध्यान रखना कि क्या आप जिस पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड कर रहे हो या फिर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर रहे हो, क्या वो कार्बन सेम है या नहीं है। सेम है तब तो आइसोमर बनेंगे नहीं, आगे डिफरेंट है तो आइसोमर बन सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, ये इस कार्बन से डिफरेंट है। कैसे? इस कार्बन के पास एक ऐसा कार्बन है जिससे एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन के पास वाले कार्बन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। तो बिकॉज ये दोनों कार्बन डिफरेंट है तो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इस 4th नंबर कार्बन पर ब्रोमीन ऐड कर देना तो इस प्रकार एक नया आइसोमर बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार इस कार्बन स्केलेटन से हम टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इनका आईपीसी नेम क्या होगा। अब देखो नंबरिंग इधर से ही होगी। सबसे पहले किसका नाम आएगा? सब्स्टिट्यूएंट का। तो 1 ब्रोमो, बिकॉज सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे है ना, तो 1 ब्रोमो। नोट करना एक बार, यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कितने हमारे पास? 2 है, एक तो ब्रोमीन एक मिथाइल। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट हो उस कंडीशन में
आप उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन और मिथाइल, इन दोनों में से ब्रोमीन यानी बी पहले आता है अल्फाबेटिकली और मिथाइल यानी एम बाद में आता है। तो नाम लिखते समय हम ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे, मिथाइल का नाम बाद में लिखेंगे। तो 1 ब्रोमो, 2 नंबर पे क्या है मिथाइल, 2 मिथाइल, टोटल कार्बन चेन 4 कार्बन की है ना, तो ब्यूटेन। ये तो हो गया फर्स्ट का आईयूपीएसी नेम। बात करते हैं सेकंड की। सो नंबरिंग तो इसी साइड से होगी 1 2 3 4 कुछ इस प्रकार से। अब यहां पर 2 नंबर पे ब्रोमीन भी है, मिथाइल भी है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमीन का। 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, पहले सारे सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख दो, देन मेन कार्बन चेन 4 कार्बन की है तो ब्यूटेन। थर्ड एग्जांपल पर अब इसकी नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। सिंपल सी बात है कि ब्रोमीन बी पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो आप नंबरिंग उधर से करो जिधर से ब्रोमीन को कम से कम नंबर मिले, वो इधर से करने पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में 2 नंबर पे तो क्या आएगा ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो, 3 नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल, और टोटल कितने कार्बन 4, तो ब्यूटेन। बात करते हैं फोर्थ एग्जांपल की। सो यहां पर नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ब्रोमीन वाली साइड से। इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो, मिथाइल कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे ना, 3 मिथाइल, ब्यूटेन। सो इस प्रकार इस कार्बन स्केलेटन से टोटल कितने आइसोमर बन गए, 4 आइसोमर बन गए ना। पहले वाले से 3 बने थे, सेकंड वाले से 4 आइसोमर बन गए। टोटल कितने हो गए 7, बनाने कितने हैं 8। ये है थर्ड कार्बन स्केलेटन। अब देखो थर्ड कार्बन स्केलेटन में कितने चांस है आइसोमर बनाने के। पहला चांस तो यही है कि ब्रोमीन को फर्स्ट नंबर कार्बन पे ऐड कर दो। ठीक है, क्या सेकंड नंबर कार्बन पे ऐड कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन पे तो पहले से 4 ग्रुप्स अटैच्ड है, इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है। थर्ड नंबर कार्बन पर ऐड कर सकते हैं, बट अगर थर्ड नंबर कार्बन पे ऐड करेंगे ना ब्रोमीन को, तो नंबरिंग फिर इधर से स्टार्ट हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि थर्ड नंबर कार्बन और फर्स्ट नंबर कार्बन दोनों ही कार्बन क्या है, सेम है ना, इसलिए यहां पर सिर्फ एक ही आइसोमर बनेगा, वो भी कौन सा, ये वाला। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो। अब 2 नंबर पे क्या है, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ऐड है ना, तो जब किसी एक ही कार्बन पर 2-2 मिथाइल ग्रुप या फिर 2-2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो हम दोनों की पोजीशन शो करेंगे। कैसे, 1 ब्रोमो, 2 एक 2 इस मिथाइल ग्रुप के लिए, सेकंड वाला 2 इस मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बताने के लिए। तो 1 ब्रोमो 2 कितने मिथाइल 2, तो 2 के लिए डाई मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है 3 कार्बन की ना, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। सो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की हेल्प से उनके स्ट्रक्चरल आइसोमर बना भी सकते हैं और उनका आईयूपीएसी नेम भी कर सकते हैं। बात आती है ये क्लासिफाई करने की कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। इसके लिए एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान में रखना, हम किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स के लिए, दैट मीन्स कार्बन हेलोजन के लिए। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आप स्टार मार्क कर लो। ठीक है, अगर हेलोजन वाले कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तब तो वो होगा 1 डिग्री। अगर डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो होगा 2 डिग्री। अगर डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो वो हो जाएगा 3 डिग्री। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहां पर ये जो ब्रोमाइड है ना, हेलो एल्केन, ब्रोमीन से जो कार्बन जुड़ रखा है, इस कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है। आप बाकी सारे कार्बन को नहीं देखोगे, आप बस उसी कार्बन को देखोगे जो हेलोजन वाले कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन वाले कार्बन से डायरेक्ट कितना कार्बन जुड़ रहा है, एक ही ना, तो ये कौन सा डिग्री हो गया, 1 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनसीईआरटी के सेकंड एग्जांपल की। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
राइट द आईपीएसी नेम। आपको एक स्ट्रक्चर दी गई है और आपको इसका आईपीएसी नेम बताना है। तो आपको देखने में तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, बट आप इसे सिंपल तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? देखो, CH3, सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा कि जैसा ही मॉलिक्यूल दिख रहे हैं वैसे वैसे इसको सिंपल तरीके से लिखते जाइए। कैसे लिखेंगे? पहले इन दोनों कार्बन को लिख लो, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन से कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं? एक तरफ तो CH3 ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया, इस कार्बन के एक तरफ तो CH3 जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये डबल बॉन्ड, ये सेकंड वाला कार्बन, इस कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और सेकंड एक दूसरा कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन यहां आ गया। अब इस कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और एक CH3। कुछ नहीं किया, इस कंपाउंड को हमने सिंपल तरीके से ड्रॉ किया है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे ड्रॉ करना है। अब लिखते हैं इसका आईपीसी नेम। अब हमारे पास यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तरफ ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट और एक तरफ डबल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स, आप इस टाइप से, तो ऐसे कंडीशन में आप नंबरिंग कहां से करोगे? देखो, हमें क्या करना है, हमें ब्रोमीन को भी कम नंबर देने, तो हमें डबल बॉन्ड को भी कम नंबर देने, ठीक है। प्रायोरिटी तो क्या है, दोनों प्रायोरिटी में है कि हमें डबल बॉन्ड को भी कम नंबर देने हैं और ब्रोमीन को भी कम नंबर देने हैं, बट ज्यादा प्रायोरिटी हम किसको देंगे? डबल बॉन्ड को, ठीक है। आप नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे आता है डबल बॉन्ड। नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो 1 2 नंबर पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग किस साइड से होगी? इस साइड से। 1 2 3 4 एंड 5। स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम लिखते समय सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम 4 ब्रोमो। क्या और कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? नहीं। कितने कार्बन की चेन है? 5, तो पेंट। और सेकेंड नंबर कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम यूज में लेते हैं इन। कितने नंबर कार्बन पे है? 2 पे, तो पेंट 2 इन। ये हो गया इसका आईपीएसी नेम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो जैसे पहले वाला एग्जांपल कहते हैं ना, ठीक वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को सिंपल तरीके से लिख लो। कैसे लिखेंगे? दोनों कार्बन लिख लीजिए डबल बॉन्ड वाले, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन। इस वाले कार्बन से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक CH3 ग्रुप। इस वाले कार्बन से एक तरफ तो CH3 ग्रुप ऐड है, एक तरफ है सेकंड कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से दो तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो चाहे हम ऊपर नीचे करके लगा दो चाहे इसके साथ लगा दो, एक ही बात है। और एक ब्रोमीन ऐड है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले तो पहले तो उसको सिंपल तरीके से ड्रॉ कर लो। अब लिखना है इसका आईपीसी नेम। नंबरिंग कहां से करोगे? सबसे पहला काम नंबरिंग का ही होता है आईपीसी नेम में। अगर इधर से करते तो 1 2 ब्रोमीन को 1 मिलेगा, डबल बॉन्ड को 2 मिलेगा, प्लस एक सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ग्रुप भी तो है, तो इसको भी 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर नंबरिंग करने पर सब्स्टिट्यूएंट को डबल बॉन्ड को मिल रहे हैं 1 और 2 नंबर, ठीक है। जबकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, बट मिथाइल को 3 और ब्रोमीन वाले को तो 4 मिल रहा है। तो भाई किधर से भी नंबरिंग कर लो, डबल बॉन्ड तो सेकंड नंबर पे आने वाला है, तो फिर उस नंबरिंग को प्रायोरिटी दो ना जहां सब्स्टिट्यूएंट को भी कम से कम नंबर मिले। और वो किधर से मिलेंगे? इस साइड से। 1 2 3 एंड 4। सबसे पहले ब्रोमीन, क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आता है, ब्रोमीन बी पहले आता है ना अल्फाबेटिकली, तो सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखा जाएगा 1 ब्रोमो। सेकेंड नंबर पे क्या है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। कितने नंबर कार्बन है? 4, तो ब्यूट। और कितने नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है? सेकंड कार्बन पर ना, तो ब्यूट 2 इन। ये हो गया इस कंपाउंड का आईपीसी नेम। ध्यान रखना, आईपीसी नेम लिखते समय आपको अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकली यानी ABCD में सबसे पहले आता है। एनसीईआरटी की बुक्स में इस टाइप के आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 मैंने करवा दी, बाकी के 4 आप खुद कीजिए। और उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट वहां पर पूछ सकते हैं। चलिए करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ आईपीसी नेम दी गई हैं, आपको उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे इजी काम क्या है?
सबसे पहले जो मेन कार्बन चेन है आप उसको ड्रॉ करो। यहां पर मेन कार्बन चेन कौन सी है? पेंटेन, यहाँ पर हेप्टेन, यहाँ पर बेंजीन। ठीक है, इस प्रकार से। तो पेंटेन का मतलब 5 कार्बन और सारे के बीच में क्या है? पांचों कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले 5 कार्बन ड्रॉ करते हैं हम सिंगल बॉन्ड की हेल्प से। ये हमने 5 कार्बन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब बिकॉज यहां पर अभी कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं है ना, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5। फिर से सुन लो, सबसे पहले क्या करना है कि जो मेन कार्बन चेन है उससे आप ड्रॉ करेंगे, जिसमें जितने भी कार्बन, जैसे यहाँ पर पेंटेन में 5 कार्बन है तो हमने 5 कार्बन को सिंगल बॉन्ड की हेल्प से ड्रॉ कर लिया। सेकेंड नंबर पे आप क्या करेंगे? कहीं से भी नंबरिंग करो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो। क्यों? अभी तक तो यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट तो हमें ऐड करना है बाद में। अब जिस नंबर पर जो सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है उस नंबर पर वो सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दो। 2 नंबर पे क्या है? क्लोरो, तो 2 नंबर पे क्या ऐड लिख देंगे हम? क्लोरीन। 3 नंबर पे क्या है? मिथाइल, तो 3 नंबर पे क्या ऐड कर देंगे? मिथाइल। तो ये बन गई इस आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर। इजी है ना? चलिए आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। अब सेकंड एग्जांपल में भी ठीक वैसे ही करना है। सबसे पहले मेन कार्बन चेन को ड्रॉ करो। हेप्टेन, हेप्ट कब काम में लेते हैं? जब कार्बन कितने हो? 7 हो। एन का मतलब सभी कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले 7 कार्बन ड्रॉ कर लीजिए। 1 2, ये हमने 7 कार्बन ड्रॉ कर लिए। अब नंबरिंग कहीं से भी कर ले, जब तक इस कार्बन चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं तब तक तो कहीं से भी नंबरिंग करो, चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट ऐड करने हैं। सबसे पहले 3 नंबर पे तो क्या है? आयोडो, आयोडो का मतलब है आयोडीन। और 4 नंबर पे क्या है? टर्शरी, टर्ट का मतलब यहाँ पे है टर्शरी ब्यूटाइल। अब टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है? जब किसी कार्बन से 3CH3 ग्रुप अटैच्ड होते हैं ना, यानी जब किसी कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं तो उस कार्बन को हम टर्शरी कार्बन बोलते हैं। और यहाँ पर टर्शरी कार्बन में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है? कितने टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 4। 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल। तो अब ये वाला ग्रुप हम कहाँ ऐड कर देंगे? 4 नंबर कार्बन पे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम। तो ये बन गई इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर। आते हैं थर्ड स्ट्रक्चर पे। सो बेंजीन, यहां पर जो मेन कार्बन चेन है वो क्या है? बेंजीन। तो सबसे पहले तो मेन कार्बन चेन को ड्रॉ करो। सेकेंड नंबर पे नंबरिंग चेक इधर से भी कर दो। 1 2 3 4 5 6, ये हमने नंबरिंग कर दी। अब 1 नंबर पे तो क्या है? ब्रोमो, तो 1 नंबर पे तो क्या ऐड कर देंगे हम? ब्रोमीन। 4 नंबर पे क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है? देखो, सेकेंडरी का मतलब 2 डिग्री, ब्यूटाइल का मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें 4 कार्बन हो। तो ये लो 4 कार्बन, और यहां पर ये कौन सा डिग्री है? सेकेंडरी ब्यूटाइल है। कैसे? क्योंकि यहां पर ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो 2 डिग्री कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। किस नंबर पे जोड़ दो? 4 नंबर पे। और 2 नंबर पे क्या जोड़ना है? मिथाइल। तो ये हमने 2 नंबर पे यहाँ पर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। तो ये बन गया आईयूपीएसी नेम के अकॉर्डिंग कंपाउंड की स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन आप इस ट्रिक से बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। अब सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड क्वेश्चन, हमने ये आइडिया तो लगा लिया कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला, आपको कंपाउंड का नेम दे दिया जाएगा और आपसे स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। करना कैसे? इस क्वेश्चन को करना कैसे वो हम यहाँ पर देख चुके हैं। सेकंड हो सकता है, सेकंड क्या आ सकता है कि आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपको क्या बनाना है? उस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। सेकंड तरीका ये है क्वेश्चन का। थर्ड किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी टोटल स्ट्रक्चरल ऑफ आइसोमर कितने बन सकते हैं, या फिर आपको
कॉम्प्लेक्स में ही पूछा जा सकता है कि इसको क्लासिफाई कीजिए कि 1 डिग्री हैलाइड है या 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। तो इस प्रकार आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन से हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन चैप्टर से 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है एनसीईआरटी के एग्जांपल्स के थ्रू वो हम यहाँ पर सीख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप इनको नोट कीजिए और इनसे रिगार्डिंग जितने भी एनसीईआरटी में और अदर एग्जांपल्स उनको सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।